एमए फाइनल हिंदी के बच्चों का स्वागत। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, गत कालांश में हमने गोदान के कृषक जीवन की बात की थी। अब हम अगले बिंदु पर आ रहे हैं। शोषक और शोषित वर्ग के चित्रण का जो रूप गोदान में चित्रित हुआ है, हम उसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, किसान का जो शोषण है वो जमींदार तो करता ही है, किंतु इस शोषण चक्र में और भी कई लोग शामिल हैं। गांव के महाजन और साहूकार भी किसान की मजबूरी का लाभ उठाकर ऊंची दर पर ब्याज वसूल करते हैं। साहूकार के सूद की दर 1 आना रुपया से लेकर 2 आना रुपया तक, जो 75% वार्षिक से 150% तक जा पहुंचती है। किंतु किसान मजदूर है, कर्ज लेने को विवश है, कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी बैल के लिए, तो कभी लगान चुकाने के लिए। सामाजिक दंड की भरपाई के लिए भी उन्हें कभी कभी जो है दंड भुगतना पड़ता है। होरी कहता भी है कि कितना चाहता हूँ कि किसी से एक पैसा कर्ज न लूँ, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। सच है कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर फिर जाने का नाम नहीं लेता। होरी को लगता है कि इसी तरह उस पर कर्ज का सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा और उसके बच्चे निराश्रित होकर भीख मांगते फिरेंगे। अगर संतोष था तो यही कि वह विपत्ति अकेले उसी तरह के सिर न थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। जमींदार के कर्मचारी, कारकुन, कारिंदा और सरकार के पटवारी सभी किसान का शोषण करते हैं। पुलिस के गंडा सिंह जैसे थानेदार को भी मिलीभगत से, गांव के मुखिया भी किसान से मिली रिश्वत के पैसों से अपना हाथ बटाते हैं। समाज और धर्म भी किसान का शोषण करने में पीछे नहीं है। झुनिया को घर में आश्रय देने पर गांव के भाग्य विधाताओं ने इन्हें 100 रुपये दंड और 30 मन अनाज जुर्माने के रूप में वसूल किया। दाता दीन जैसे धर्म के ठेकेदार भी किसान का शोषण करते हैं। मृत्यु के अवसर पर होरी से गोदान की अपेक्षा करने वाले ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार समाज के मुख पर तमाचा मारते हुए प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत एक गाय का जुगाड़ अपने लिए नहीं कर सका, उससे मरते समय गोदान के लिए कहना कहाँ का न्याय है, पर दाता दीन को इससे क्या। तो बच्चों, इस तरह जो है शोषक और शोषित जीवन को जो है गोदान में प्रेमचंद जी ने चित्रित किया है। हम आगे जो बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की। पूंजीवादी व्यवस्था को भी गोदान में चित्रित किया गया है। गोदान में प्रेमचंद जी ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया है। खन्ना पूंजीपतियों के प्रतिनिधि पात्र हैं। शोषण की प्रक्रिया और नगर में गांव समांतर रूप से चलती है। गांव में जमींदार किसान का शोषण करता है, तो नगर में मिल मालिक और पूंजीपति पर मजदूर का शोषण करते हैं और अपने सोने की लंका को खड़ी करते हैं। प्रेमचंद को यह स्पष्ट दिख रहा था कि यह शोषण अब अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। राय साहब को भी इसका आभास हो गया था कि जमींदार प्रथा अब समाप्त होने वाली है। वे कहते भी हैं, लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मजदूर अपने पेट के अतिरिक्त और किसी बात पर ध्यान नहीं देता, परंतु जब पर्याप्त परिश्रम के बाद भी उनका पेट खाली रहता है तो वे विद्रोह पर उतर आते हैं। मिल मालिक खन्ना अपने अहंकार से मजदूरों की उचित मांगों को भी ठुकरा देते हैं। परिणामतः हड़ताल होती है और मजदूर खन्ना की मिल में आग लगा देते हैं। शायद गोदान तक आते आते प्रेमचंद
यह समझने लगे थे कि गांधीवादी अहिंसा के शोषण को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो विद्रोही तेवर अपनाने ही पड़ेंगे। प्रेमचंद जी ने यह भी संदेश दिया है कि पूंजी पर अहंकार करना ठीक नहीं, क्योंकि पूंजी क्षणभंगुर होती है। खन्ना की पत्नी गोविंदी खन्ना सात्विक विचारों की महिला है। वह इस आर्थिक हानि पर दुखी नहीं रहती, बल्कि उसे वरदान मानती हुई कहती है कि जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। मेरे विचार से तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। इस तरह गोविंदी जो है अपने पति खन्ना को बहुत कुछ दिशा निर्देश देती है, समझाती है और किसानों के प्रति एक दयनीय दृष्टि रखती है। बच्चों, अगले कालांश में हम बात करेंगे अगले बिंदु पर। आज का प्रेमचंद पर चर्चा, प्रेमचंद के गोदान की इस समस्या पर चर्चा हम आज यहाँ समाप्त करते हैं। अगले कालांश में मिलेंगे। धन्यवाद।